हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा उत्क्षेप और अनुक्षेप क्या है, 2D आकृति और 3D आकृति के बारे में। इससे पहले हमने ठोस ज्यामिति के चैप्टर में घन, बेलन, सूची स्तंभ, संपार्श, शंकु, गोला और फलक और किनारा इन सब के बारे में इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारा ये ठोस ज्यामिति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अनुक्षेप। अनुक्षेप क्या है? अनुक्षेप को अंग्रेजी में प्लान भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है किसी घनाकृति को ऊपर से देखने में क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकृति का उपक्रम या अनुक्षेप विक्षेप कहलाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी घनाकृति है, यदि हम ऊपर से देखें तो जो क्षैतिज समतल पर जो आकृति प्रदर्शित होती है वो अनुक्षेप कहलाता है। अनुक्षेप का दूसरा नाम उपक्रम भी होता है। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए ये कोई तीली है हमारी, इस तीली को यदि हम ऊपर से देखेंगे यहाँ पे तो ये क्षैतिज समतल हो गया। क्षैतिज समतल पर देखेंगे तो ये आकृति जो है हमें कुछ इस प्रकार से इधर प्रदर्शित होगी और यही इसका क्या कहलाएगा? अनुक्षेप कहलाएगा। तो अनुक्षेप को आपको याद रखना है कि अनुक्षेप कहाँ बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुक्षेप किस समतल पर बनाया जाता है। अनुक्षेप हमेशा क्षैतिज समतल पर बनता है और क्षैतिज समतल ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अनुक्षेप हो गया जो क्षैतिज समतल पर बनता है। अनुक्षेप को हम उपक्रम या फिर अंग्रेजी में प्लान भी कहते हैं। टॉपिक है हमारा उत्क्षेप किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है यदि किसी घनाकृति को ठीक सामने से देखें तो ऊर्ध्वाधर समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकृति का उत्क्षेप कहलाती है। यदि हमने जाना कि अनुक्षेप जो होता है ये क्षैतिज समतल पर बनता है और सामने से देखने पर। उत्क्षेप की परिभाषा होती है किसी घनाकृति को यदि हम ठीक सामने से देखें तो ऊर्ध्वाधर समतल पर, ये आप देख सकते हैं ये ऊर्ध्वाधर समतल है, इस पे जो आकृति प्रदर्शित होती है वो उसका उत्क्षेप कहलाता है। तो उत्क्षेप जो होता है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उत्क्षेप किस समतल पर बनाया जाता है, तो उत्क्षेप जो है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। आपको याद रखना है कि उत्क्षेप ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है और अनुक्षेप जो है वो क्षैतिज समतल पर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2D आकृति क्या है। आप देख सकते हैं ये सभी जो आपके चित्र में दिखाया जा रहा है ये सभी 2D आकृति हैं, जिसमें वृत्त, आयत, त्रिभुज, अंडाकार, वर्ग, सप्तभुज, पंचभुज, चतुर्भुज और काइट अर्थात पतंग के आकार का, षटभुजाकार, अष्टभुजाकार, ये सभी क्या है? ये सभी 2D आकृति के अंतर्गत आती हैं। 2D आकृति में सिर्फ दो ही आयाम बनते हैं। ये आयाम जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, ये x अक्ष और y अक्ष पे दो ही आयामों पर बनते हैं। तो याद रखना कि 2D आकृति हमेशा दो आयाम पे बनते हैं, या आप मान सकते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई पर ये बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3D आकृति। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2D आकृति से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा 3D आकृति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3D आकृतियों को आपको याद रखना है कि 3D आकृति में ठोस के 3 आयाम बनते हैं। ये आयाम जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, या इन्हें हम कह सकते हैं, आपको याद रखने का तरीका कि 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों रहते हैं। इनके कुछ चित्र हैं, आप देख सकते हैं। कोन अर्थात ये शंकु होता है, ये हमारी 3D आकृति है। सिलेंडर, स्पेयर, क्यूब, क्यूब को घन बोला जाता है। और ट्रेंगल प्रिज्म अर्थात त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रेंगल बेस्ड पिरामिड, ये त्रिभुजाकार पिरामिड है। क्यूबाइड अर्थात इसे घनाभ कहते हैं। साथ में नेक्स्ट है हेक्सोनल प्रिज्म अर्थात षटभुजाकार प्रिज्म, और ये है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अर्थात वर्गाकार पिरामिड। तो ये सभी क्या है? 3D आकृतियाँ। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनको देखते हैं। 3D आकृति, 3D आकृति से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो आज देखेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम जानेंगे कि एज जो होता है, एज को हम कोर या किनारा कहते हैं। किनारा क्या होता है? कोई ये घन है, ये आप घन की इमेज देख सकते हैं। इसमें जो किनारे होते हैं
ये जो हैं ये सभी क्या हैं, किनारे हैं जो इस प्रकार से हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी किनारे हैं। किनारों की जो संख्या होती है, यदि घन की बात की जाए तो घन में किनारों की संख्या 12 होती है। ये आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये आप देख सकते हैं घन में जो किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेस। फेस को हिंदी में फलक कहते हैं। फलक कैसे आप पहचानेंगे? फलक पहचानने के लिए जो ये समतल भाग होता है, ये जो आप कलरफुल भाग देख रहे हैं, ये क्या है, ये फलक है। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से है, और फलकों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ये सभी क्या है, ये सभी फलक हैं। और शीर्ष की बात की जाए, शीर्ष जहाँ पे 3 रेखाएं इस प्रकार से आके मिलती हैं, तो ये भाग जो होता है, ये बिंदु, इसे हम शीर्ष कहते हैं। ये सभी इसमें क्या है, शीर्ष हैं। और शीर्षों की यदि बात की जाए तो शीर्षों की संख्या होती है 8। इसके बारे में हमने विस्तार रूप से पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से समझाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक में आपको याद रखना है कि ये पहला चित्र है क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। घन में आपसे पूछेगा कि घन में फेस अर्थात फलक कितने होते हैं, तो घन में जो फलकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6। नेक्स्ट है, आपसे पूछेगा घन में कोर या किनारे कितने होते हैं, तो घन में कोर या किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट है कि घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो आपको याद रखना है कि घन में फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तथा किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या 12, और शीर्ष कितने होते हैं, घन में 8 होते हैं। नेक्स्ट है क्यूबाइड। ये आप क्यूबाइड की इमेज देख सकते हैं। क्यूबाइड में भी सेम ही जिस प्रकार से घन में जितने भी कोर फलक शीर्ष होते हैं, उतने ही घनाभ में भी होते हैं। घनाभ में यदि फलकों की संख्या पूछे तो फलकों की संख्या होती है 6, और किनारों की संख्या होती है 12, तथा शीर्ष की संख्या होती है 8। ये किसमें, घनाभ में। ये आपको याद रखना है, दोनों में कोई एक याद रखना है, और दोनों के किनारे, फलक और शीर्ष की संख्या कितनी रहती है, समान रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट घन और घनाभ हैं। नेक्स्ट आता है शंकु। ये आप शंकु की इमेज देख सकते हैं। इसमें यदि फलक पूछे तो फलकों की संख्या इसमें 1 या फिर 2 होती है, तथा इसमें किनारे की संख्या जो होती है, इसमें किनारे 1 होते हैं या फिर 1 भी नहीं। नेक्स्ट है वर्टेक्स, अर्थात शीर्षों की संख्या जो होती है 0 या फिर 1 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। ये आप सिलेंडर देख सकते हैं। सिलेंडर को हम हिंदी में बेलन कहते हैं। सिलेंडर को अंग्रेजी में बेलन बोला जाता है। बेलन में जो फलकों की संख्या होती है वो 2 या फिर 3 होती है, तथा किनारों की संख्या 0 या 2 होती है, तथा शीर्ष की संख्या 0 होती है। सिलेंडर में जो शीर्ष होते हैं वो नहीं होते। इसी प्रकार से आप ये स्पेयर, ट्रिंगल और स्क्वायर पिरामिड में देख सकते हैं। एक साथ आज हमारा ये ठोस ज्यामिति चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सबको कवर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।